बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं सदीक औरंगजेब। नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर इलाकों के मसाइल की, चाहे वो तालीम के मसाइल हों, चाहे वो सेहत के मसाइल हों, या चाहे वो आवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। आज भी है खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो क्या है, मुलाहिज़ा कीजिए। जो तबाही इमरान खान ने मुल्क में की, इस तबाही से गिलगित बल्तिस्तान को बचाना होगा। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, लोगों से रोजगार छीन लिया गया। गिलगित की आवाम पीपल्स पार्टी का इंतखाब करे, मिलकर लोगों को रोजगार और मईशत को बेहतर करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अवामी जलसे से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तक़बिल पर कौमी सतह की मशावरत होनी चाहिए। भारत हमें FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाने में नाकाम होगा। माहौल साजगार नहीं, मुज़ाकरात भारत से नहीं हो सकते। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं इलाके में कुदरती मादनियात बेशुमार हैं, फिर इस्तेफादा करेंगे। GB का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, खुसूसन सियाहत के फ़रोग में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। मादनियात और सियाहत के फ़रोग देकर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज आपको सैर कराएंगे फंडर वैली की। देखते रहिए K2 टेलीविजन। नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज हमने जिन मौज़ूआत पर बात करनी है वो आपने मुलाहिज़ा किए, या इन मौज़ूआत को तफसीली भी ज़हर बेस लाएंगे, मगर यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद और अपने मौज़ूआत की तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। नाजरीन, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जो तबाही इमरान खान ने मुल्क में की, इस तबाही से गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे में आवाम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, हम इनको मौका नहीं दे सकते। हमने गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आज़म से बचाना है। इनका कहना था कि 50 लाख घर बनाने का कहा गया, लेकिन गरीबों के नाम से छतें छीन ली गई। आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई। हर इदारे के मुलाजिम अवाम एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारे सरकारी मुलाजिम लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि हमने अपनी फ़ौज, अपने सबाहियों की तनख्वाहों में इजाफा किया, हमने तनख्वाह पेंशन में इजाफा किया। अगर सब मईशत में हिस्सा डालेंगे तब ही मुल्क तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी आपकी खिदमत करना चाहती है। उम्मीद करता हूँ गांचे की आवाम मुझे नाउमीद नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मेरा साथ देंगे। जो गंदम की सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के लिए शुरू की थी वो आज तक यहाँ की आवाम को मिल रही है। आपकी आवाज़ इस्लामाबाद को सुनना पड़ेगी। ये ना सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम है बल्कि आपके हकूक़ के लिए जिद्दोजहद है। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरा गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक इलेक्शन कैंपेन
इलेक्शन कमीशन को अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात वो रखता है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के इस दौरे से पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस इलेक्शन में कितनी मजबूत होगी। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं तजिया कार अली शेर। अली शेर, बताइएगा कि एक तरफ इस वक्त जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के दौरा पर हैं, दूसरी तरफ 15 नवंबर को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर वफाकी सतह पर अगर देखा जाए तो कोई पार्टी का जो लीडर है वो पहला जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं। तो बताइएगा इस इलेक्शन मुहिम में पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है वो कितनी मौसर रहेगी। जी सिद्दीक, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अपनी जमात की कैंपेन में मसरूफ अमल है, वहीं पे वो अवामी सतह पे बहुत बड़े बड़े बुलंदाबांग दावे भी करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीपल पार्टी ही वाहिद जमात है जिसने गिलगित बल्तिस्तान को राजगी निज़ाम से बाहर निकाला। पाकिस्तान पीपल पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडाइज किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी ही वही जमात है जिसने गिलगित बल्तिस्तान को पहली असेंबली का एक निज़ाम दिया, जिसके तहत एक चीफ मिनिस्टर इंतखाब के अमल में आया। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ही वो जमात है जिसने अपने पहले दौरे इक़्तिदार गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 मुलाजमतें लोगों को दी। और उनका अब ये कहना है कि अब आप हमें अपने वोट से, हमारे कैंडिडेट्स को जब आप अपने वोट से नवाजेंगे तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ही आपको रोजगार के मौके फिर से फराहम करेगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ही आपको आईनी हैसियत जो आपकी 73 साल एक ख्वाहिश है उसको हम पूरी करेंगे। और उनका मजीद ये भी कहना है कि पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पे वफाक में नाकाम हो चुकी है और पीटीआई जो अपने दावे करते आई है उन दावों में मुकम्मल तौर पे नाकाम होती जा रही है और अवाम ने उनको यकसर तौर पर मुस्तरद करते हुए अब उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वफाक में पार्लिमान में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में गिलगित बल्तिस्तान के जो अवामी इशूज होंगे, जो उनके इज्तिमाई मसाइल होंगे, उन पे आवाज उठाएगी। पार्लियामेंट और सेनेट दोनों सेशन में हम पे जीबी गिलगित बल्तिस्तान के लिए बात करेंगे। वो बार बार एक ही बात का जोर दे रहे हैं कि आईनी हैसियत का तयन पीपल पार्टी ही बेहतर अंदाज से कर सकती है, आपकी अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। रेफरेंडम की बुनियाद पे हम आपको आपके जो हुकूक हैं वो देने की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखें सिद्दीक, अगर बिलावल भुट्टो का जो दौरा है उससे जो दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चूंकि वफाक में बरसरे इक़्तिदार भी तहरीक इंसाफ है, तो इनके इस कैंपेन से इन दोनों जो सियासी जमातें इन पे बड़ा असर पड़ता जा रहा है। इन दोनों सियासी जमातों का जो बयानिया है वो बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है और लोग जोग दर जोग बिलावल भुट्टो की जो स्पीचेस हैं, जो तकारीर हैं, जो वो अवाम में बाशिंदगान गिलगित बल्तिस्तान से मुखातिब करके जो वो ऐलानात कर रहे हैं उसकी तरफ लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और संजीदा हलकों में भी इस वक्त बिलावल भुट्टो ही को डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के बयानिए को ही डिस्कस किया जा रहा है, जिस पे दीगर जो सियासी जमातें वो काफी हद तक उस पर परेशान नजर भी आ रही हैं। और नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने वफाकी कायदीन के साथ रवाबित में है कि ये भी चाहते हैं कि इनके जो वफाकी कायदीन है वो भी सूबे में आए और उनके जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो भरपूर हिस्सा लें। अच्छा अली शेर, ये भी बताइएगा साथ में कि इस वक्त ज़ाहिर है जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो दौरा है गिलगित बल्तिस्तान के मौका पर ज़ाहिर है, और इलेक्शन कमीशन का बताइएगा वो अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखता है बिलावल भुट्टो के इस गिलगित बल्तिस्तान के दौरा के मौका पर। सिद्दीक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार कर रहे हैं, गो कि उन्होंने कोई अभी तक कोई मरासला जारी नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया, लेकिन वो अपने मीटिंग इजलास में इस बात पे बारहा वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमिश्नर ने जब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में वफाकी जमातों के जो कायदीन है, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन पे पाबंदी लगाई हुई थी, तो हमारी पाबंदी के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे आए और वो भरपूर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इस पे वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जहाँ कर रहे हैं, मगर वहीं पे इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई जुर्रतमंदाना इकदाम अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। वो अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया वो इस कैंपेन के हवाले से वो क्या इकदामात को फरोग देंगे। जो बड़ा जो इशू सामने आ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन अपनी महफिलों में डिस्कस कर रहा है, वो कोरोना वबा की भी बात कर रहा है। उनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि वफाकी सतह के एक लीडर हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनका कैंपेन में जब वो जहां जहां वो जाते हैं तो लोगों की एक बड़ी तादाद उनको सुनने के लिए उनके जलसों में जा रही है, तो जिससे कोरोना वबा के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से फैलने के खदशात हैं। और
जी अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब नाजरीन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल पर कौमी सतह की मशावरत होनी चाहिए। भारत हमें FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाने में नाकाम होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि FATF से मुतल्लिक भारत हमें ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाहता था, लेकिन वो अपने अज़ाइम में नाकाम होगा क्योंकि दुनिया इस बात का एतराफ़ कर चुकी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हर सतह पर ठोस इक़दाम उठाए हैं। हुकूमत ने एक्शन प्लान के 27 में से 21 नुकात पर 100% अमल किया है। बाकी नुकात पर भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इनका कहना था कि तमाम पेशरफ्त को सामने रखते हुए वो ये कह सकते हैं कि FATF फोरम को पाकिस्तान के तमाम इक़दामात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। इनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कौमी सतह पर मशावरत की ज़रूरत है। हम मकामी हालात, लोगों के जज्बात, कौमी इत्तेफाक राय और कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लेकर कोई कदम उठाएंगे। भारत से मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। और अपने अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे नाजरीन और सब आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि GB का मुस्तकबिल रोशन है। इलाके में मौजूद मादनियात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की ख़ुसूसन सियाहत के फ़रोग में ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मज़ीद बताते चलें कि एयर वार कोर्स के अफसरान के दौरा गिलगित के मौका पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है। गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। सियाहत के शोबे को फ़रोग देने के लिए सियाहती मकामात को फ़रोग दिया जा रहा है और सियाहों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि द्यामर बहाशिया डैम की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने में आसानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। मादनियात के ज़खायर से भी इस्तिफादा हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रही है। मीर अफजल ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन इलाका और यहाँ के अवाम मेहमान नवाज हैं, जिसकी वजह से मकामी और बैन अल-अक़वामी सियाहत में इजाफा हो रहा है। और अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे नाजरीन और आपको बताएंगे कि मुल्क भर की तरह कोरोना केसेस की तादाद गिलगित बल्तिस्तान में भी बढ़ने लगी है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक इलाके में कोरोना केसेस बढ़ने की तादाद 40% है। आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। NCOC इजलास में बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में रोज़ाना का मुस्बत तनासिब 5.29% था और 20 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 20 नए कोरोना केसेस में से 9 केसेस ज़िला गिलगित और 7 ज़िला द्यामर में से थे। बढ़ते कोरोना केसेस में पर इजलास में फैसला किया गया कि रैंडम टेस्ट बढ़ाए जाएं ताकि केसेस की तशख़ीस बर वक्त हो सके और इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। और नाजरीन खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके फंडर वैली की सैर की। अब खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में वक्त हुआ जाता है सेगमेंट फोकस टुडे का।
اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے. اور اگر بات کی جائے تو کسی سیاسی لیڈر کی, کسی پارٹی لیڈر کی, تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ گلگت بلتستان کے دورہ پر ہیں. اور ہم نے اس خیر خبر گلگت بلتستان میں ہم سیاسی مسائل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جس طرح, اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خیر خبر گلگت بلتستان میں جو سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی جو ہے وہ دوسری جماعت کے لیڈر ابھی گلگت بلتستان کے دورے پر نہیں گئے ہیں. اور نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیر اعظم تھے شاہد حقان عباسی, وہ 27 نومبر کو جو ہے 27 جو آنے والی جو 27 ہے اس کو وہ گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. اور وفاقی حکومت کی جانب سے اگر بات کی جائے تو ان کے پارٹی رہنماؤں کی بات کی جائے تو وہ بھی رابطے میں ہیں اور اپنے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ مراسلہ جاری نہیں کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی سیاسی جو پارٹی کا لیڈر ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا. لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری اس وقت گلگت بلتستان کے دورہ پر ہیں. اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ جی بی ایل حلقہ 14 استور کے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا محمد فاروق کو انتخاب لڑنے کے لیے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے. رانا محمد فاروق کو ٹکٹ دینے پر پارٹی کارکنان نے کہا, پہلی بار کسی کارکن کو ٹکٹ دینا خوش آئند ہے. جہاں پارٹی کارکنان اس فیصلے سے مطمئن ہیں, وہی عوام کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ استور غلام مرتضی آگاہ کیجیے گا. میں استور حلقہ نمبر 2 بریکوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے دفتر میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت استور کے اور بریکوٹ کے نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت یعنی میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام تر کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں اور وزران بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2020 کے الیکشن کے بارے میں رانا فاروق کو یہاں سے نامزد کیا گیا ہے, اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دو رائے نہیں ہے, وہ یہاں سے سلیکٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد رانا فاروق صاحب ماشاء اللہ سے پھر ایک بڑی جماعت کے عہدیدار بھی ہیں, جس کے حساب سے اس کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی ملا. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جیت ہماری پکی ہے انشاءاللہ. تو وفاق میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمارے لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کو یعنی ووٹ کا زیادہ تر وہ ترجیح دیا جاتا ہے. اس بارے میں کیا رانا فاروق صاحب کو کوئی دشواری ہوگی کیا؟ اصل میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے حالیہ 5 سال میں جو یہاں پر تعمیر ترقی کے حوالے سے کام کیا ہے وہ ریکارڈ یافتہ کام کیا, اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اس حساب سے ہم بالکل پرامید ہے کہ ہماری کارکردگی ہمارے پچھلی حکومت کی نون لیگ کی کارکردگی کے بنا پر انشاءاللہ ہم جی بی سے انشاءاللہ اکثر 30 سیٹ مسلم نون کی ون کریں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو واضح ہے, پاکستان مسلم لیگ استور پاکستان مسلم لیگ کا گڑھ ہے اور گڑھ رہے گا. میں علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. منصفانہ فیصلہ آیا ہے, ہم دل سے مشکور ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ووٹ دیں گے رانا فاروق صاحب؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ جناب آپ کیا کہیں گے؟ کیا رانا فاروق صاحب جیت جائیں گے؟ کیا انشاءاللہ جیت جائیں گے. رانا فاروق کا گڑھ ہے کا. اچھا, انڈیا کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا, کسی جماعت کا کوئی وجود نہیں. اچھا, تو یعنی رانا فاروق صاحب جیت جائیں گے انشاءاللہ جیت جائے گا. جی آپ کیا کہیں گے؟ اتحاد گرکوٹ جو علماء کرام نے اتحاد کیا ہے رانا فاروق صاحب کے اوپر, یہاں مسلم لیگ نون نے پہلے سے بھی یہاں مسلم لیگ نون کا ہولڈ رہا ہے اور ابھی بھی مسلم لیگ نون کا ہولڈ رہے گا. رانا فاروق صاحب انشاءاللہ جیتے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی نے چینی چور آٹا چور جو کوئی بھی نظام جو وعدے کر کے عمران خان آیا تھا وہ وعدے پورے نہیں کر سکا. صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دے کر اقتدار کو چھینا ہے. لیکن ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, رہیں گے اور رانا فاروق صاحب کو جتا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. رانا فاروق صاحب مسلم لیگ نون نے اس وقت رانا فاروق صاحب کو بہت بڑا چیلنج دیکھتے ہیں, اس کے سامنے یعنی بہت بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آگے پیپل پارٹی کا ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب بھی ہیں اور اس کے بعد شمس صاحب بھی ہیں.
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीपल पार्टी का ताल्लुक अस्तोर से है और इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी ने नार्दर्न एरिया के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया है, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने जो काम किया है अस्तोर के लिए, खुसूसन गुरकोट पूरी अस्तोर के अवाम के लिए, जो हमारा मिनिस्टर बरकत साहब ने काम किया है अस्तोर के लिए, पूरी अस्तोर के लिए, वाहिद गुरकोट के लिए नहीं, तो राना फारूक साहब इसी एतमाद पे राना फारूक साहब को भी नून ने सिलेक्ट किया है और पूरी अवाम राना फारूक साहब के साथ है। इंशाल्लाह राना फारूक साहब सीट जीत के रहेगा। इंशाल्लाह हमारी जानी माली पूरी सपोर्ट राना फारूक के साथ है। नून और जुनून के सामने सारे रेत के टेले इंशाल्लाह ढेर हो जाएंगे। इस वक्त मैं अस्तोर हल्का 2 गुरकोट में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ हमायतीन गुरकोट मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना फारूक को इस वक्त उलमा कराम ने सिलेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ हमायतीन गुरकोट है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन 2020 के बारे में इन लोगों का क्या राय है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी इलेक्शन 2020 के हवाले से ये कि हमारा रिपोर्ट जो है वो इत्तेहाद हो चुका है, तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से सीट विन करके चीफ असेंबली में अपने कैंडिडेट भेजने की भरपूर कोशिश करेंगे। और रहा मसला अगर वफाक के टिकट के हवाले से अगर किसी का वो ख्याल है, तो वो अगर जिस तरह वफाक में गवर्नमेंट चल रही है, इस तरह वो अवाम भी शऊर रखती है कि वो भी खुद फैसले करेंगे। जिस तरह वहाँ में अपना वफाक में हुकूमत क्राइसिस में वो अवाम जो है वो पिस रहे हैं, अगर इसी तरह भी हमारे पास भी इसी तरह गवर्नमेंट बनेगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तोर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। अस्तोर मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखने में फारूक साहब की बहुत ही मेहनत शामिल है। आज मुस्लिम लीग नून ने ये वाज़े कर दिया कि मुस्लिम लीग नून एक अवामी पार्टी है और अवाम के साथ ही है। मैं मुखालिफिन को ये बताना चाहूँगा, नून और जुनून का सैलाब ट्रेजे से बुलंद तक उठेगा, मुखालिफिन बलतर नाले में दफन होंगे इंशाल्लाह। जी आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये कंसेप्ट जो मतलब चलता आ रहा है इसको वादा कर दूं कि कहते हैं कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट है उसका कैंडिडेट यहाँ से जीता जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उससे पहले भी यहाँ अस्तोर की तारीख में ऐसा हुआ है कि वफाकी गवर्नमेंट के बरअक्स यहाँ पे नुमाइंदे जो इलेक्टेड मतलब हो चुके हैं। अच्छा, आज भी ये है कि राना फारूक जो इत्तेहाद गिरकोट के नाम से सामने आए हैं, इत्तेहाद गिरकोट जी भी में एक मशहूर इत्तेहाद है, इसने अपना दफा बनवाया है पिछले इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद फारूक के नाम पे ये इत्तेहाद हो चुका है। ये सीट जीत के मतलब असेंबली में रहेंगे। राना फारूक के मत मुकाबले इस वक्त इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी एक पार्टी का मतलब पार्टी की रहनुमाई करते हैं, वो भी मजबूत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट विन करेंगे। शम्स लोन के पिछले मतलब पे जो पहले उसका दबाव था अस्तोर के अंदर, लेकिन अपनी तकरीरों की वजह से अच्छा उसने अपना मकाम खो दिया है। इंशाअल्लाह ताला वो वहीं पे दफन होंगे, ईदगाह में ही उसकी अक्सरियत नहीं है। ईदगाह से कल यहाँ पे गरकोट की तरफ रैली आई थी, तकरीबन 150 के करीब गाड़ियाँ मौजूद थी, तो उसकी सियासत तकरीबन मैं समझता हूँ दफन हो चुकी है। और यहाँ पे अस्तोर हल्का 2 में मुकाबला होगा राना फारूक और रेले के दरमियान में जो पीपी के नुमाइंदे हैं, इन दोनों का मुकाबला होगा। शम्स तो किसी खाते में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गुरकोट में राना फारूक साहब के दफ्तर में मौजूद हूँ। हमारा उलमाए कराम ने जो काम किया है पूरी दुनिया में, इस वक्त हमारे उलमाए कराम बहुत सारा काम अच्छा किया है। हम राना साहब के साथ हैं और हर वक्त राना साहब के साथ दे देंगे और हम सीट जीतकर इंशाअल्लाह गुरकोट का नाम और अस्तोर का नाम ऊंचा करेंगे। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2015 की तरह इंशाअल्लाह ये 2020 के इलेक्शन भी इसी तरह होगा जिस तरह 2015 के इलेक्शन हुई थी। इसी तरह इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस हल्के से ये इलेक्शन ये सीट विन करके हम तोहफा देना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ये PTI जो हुकूमत मरकज़ में जिस तरह चल रही है इस तरह यहाँ भी है और यहाँ भी नहीं चल सकती। इंशाअल्लाह वो 2021 तक इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत मरकज़ में ही खत्म होगी। यहाँ भी इंशाअल्लाह अवाम बाशऊर है, इंशाअल्लाह अवाम इसका सबूत देगी।
वफाक में PTI की हुकूमत है। PTI वालों को मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गुरकोट में राना फारूक की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये इतला देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में गुरकोट में उलमाए कराम ने इत्तेहाद किया हुआ है और यहाँ की गुयूर अवाम ने यकजहती के साथ राना मोहम्मद फारूक के साथ दिया है और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सीट गुरकोट वाले जीत के रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मोहम्मद हफीज़ुर रहमान ने अपनी पूरी तवज्जो के साथ जो तरक्याती काम किया है उसका सबूत गुरकोट की गुयूर अवाम देख रहेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कोशिशें फिर से पाकिस्तान वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। जो चीनी चोर आटा चोर इमरान खान ने अवाम को धिचका लगा के अवाम के साथ खयानत करके सीट को छीन के जो वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, अवाम का कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अवाम पिस रही है। चीनी जो 52 रुपए की मिल रही थी वो आज 115 रुपए तक पहुंच गया। आटा जो 30 रुपए का मिल रहा था वो आज 80 रुपए पे जा पहुंचा। इमरान खान से हमारी तौक़ात नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सीट गुरकोट की अवाम, गिलगित बल्तिस्तान में गुरकोट की अवाम ये सबूत देगी राना मोहम्मद फारूक को जिता के, ताकि पाकिस्तान जो वफाक में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फिर से आएगी, इंशाल्लाह फिर से आएगी। जी मौलाना साहब आप क्या कहें? मैं इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा, आप जा रहे हैं लंदन हमारे मियाँ साहब को लेने के लिए, वहाँ से ज़रूर जहांगीर तरीन को भी लेकर आना। जी आप क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद फारूक साहब इस वक्त अस्तोर हल्का 2 से नंबर 1 पोजीशन पर हैं और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद भी है और अल्लाह पर पूरा यकीन है और हमारा भरोसा है कि हम ये सीट इंशाल्लाह 3 से 4 हज़ार वोटों की लीड से जीत जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ गुरकोट की अमायदीन का कहना है कि हम तन मन धन यानी हर तरह की कुर्बानी देकर राना फारूक साहब को जीत जिताने में कामयाब हो जाएंगे। जी।